हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं प्रतियोगिता क्लासेस कोचिंग में मैथमेटिक्स के लिए सिलेक्टेड हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम्स हों, मैथमेटिक्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। बिकॉज मैथमेटिक्स हम कोई भी एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकते, आगे की सोच तक भी नहीं सकते। अगर मुझे एजुकेशन क्षेत्र में जाना है तो मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। चाहे मेडिकल लाइन ले लें, चाहे हम इंजीनियरिंग लाइन ले लें, चाहे हम कोई भी लाइन ले लें, कोई भी क्षेत्र ले लें, विदाउट मैथमेटिक्स हम कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज से हम मैथमेटिक्स के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको पढ़ाना शुरुआत करूँगा। सबसे पहले तो मैं उन टॉपिक पर ध्यान दूँगा जो टॉपिक्स हमारे विषय वस्तु में नए जुड़े हैं। जैसे एनसीईआरटी में ले लो, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो नए इंक्लूड हुए हैं। हायर मैथमेटिक्स में ले लो, अगर हम बीएससी में देखें, एमएससी में देखें तो एक दो चैप्टर ऐसे जुड़े हैं जिनको टीचर देख देख कर रहने देते हैं। तो अब हम सब लोग उनसे ना घबराएं। जैसे नंबर थ्योरी है, नंबर सिस्टम है, इनसे हम ना घबराएं। फंक्शन, फलन, डेफिनीशन, व्हाट इज़ फंक्शन, इन सब से अब नहीं घबराना है। 1 1 आन 2 क्या होता है, अब हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम काउंटिंग्स की बात करते हैं तो आता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसके मीन्स होती है, अगर बच्चा छोटा होता है तो जब काउंटिंग सीखता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जैसे आगे सीखता जाता है तो इन काउंटिंग्स को हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डैश। डैश मीन्स होता है इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 etc, ये दिस इज नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद जो आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं बच्चों कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर्स बन जाता है। इसको हम W से डिनोट करते हैं। इसके मीन्स होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश। ये होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। इसके बाद जो हमारा आता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये क्या होता है? ये सेट ऐसा सेट होता है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। Z मीन्स 0 0 -3 -2 -1 0 1 2 3। सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या होता है? दो तरीके से इंटीजर्स हम कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है ये हमारा पोर्शन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसे हम नेचुरल नंबर से भी डिनोट किया है हमने। उसके बाद अगर हम इस इंटीजर्स में 0 को ऐड, जिसको हमने W से डिनोट किया है। फिर इंटीजर्स के बाद जो बात आएगी वो आएगी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है P अपॉन Q। P अपॉन Q, Q इज इक्वल टू नॉट 0। P and Q are integers। इंटीजर्स चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दैट इज इंटीजर्स आर अदरवाइज पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। Q is equal to not 0 because if Q 0 then rational number is not defined। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो हमारी जो भी फ्रैक्शंस होगी, जो भी रेशनल नंबर्स होगा वो डिफाइंड नहीं होगा।
जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी फॉर्म P अपान Q होता है। ये P अपान Q के रूप में ही होता है। अगर हम P को कहें तो P क्या है? P है अंश, जिसे आप लोग जानते हैं, और Q है हर। तो कभी भी किसी भी नंबर्स का Q यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर कोई भी संख्या, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, बट इनको हम समझाने के लिए, इंटर तक समझाने के लिए 1/0 को इन्फिनिटी का रूप दे देते हैं। हम सब लोग कह देते हैं कि 1/0 जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। ये हमने कहने के लिए किया, लेकिन इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी सिर्फ एक सिंबल है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज द ओनली सिंबल। यह एक ओनली सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं 1/0 की जगह पर। तो ये हो गए सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इसके बाद आते हैं बच्चों सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो रेशनल के फॉर्म में ना लिखे जा सके, जिनको हम रेशनल्स के नाम फॉर्म में ना लिख सके। जैसे अगर हम देखें तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपान Q के फॉर्म में ना लिख पाए, इस फॉर्म में हम ना लिख पाए, तो इनको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल। ये स्टार हमने किस लिए लगाया? स्टार हमने इसलिए लगाया कि Z से 0 हमने हटा दिया है, बिकॉज Q इज नॉट 0 यहाँ लिख भी दिया, और हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो आप सब लोग। तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स वे होते हैं जिनको हम P अपान Q के फॉर्म में ना लिख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे एक चीज होती है, आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, शांत दशमलव भिन्न अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं वे होती हैं, जैसे हम लिख ले कि 1/3, 2/7, ऐसी संख्याएं ये होती हैं, इनके दशमलव में करते जाओगे तो एक भी शांत नहीं होंगी। लेकिन अगर तुम 1/2 कर दिए तो ये जाकर शांत हो जाएगी। जैसे इसको करोगे तो 0.050 आ जाएगा, तो जैसे देखते हो ये शांत हो जाएगी, ये शांत नहीं होगी। जैसे 1/3 करोगे तो क्या आएगा? पॉइंट बढ़ाओगे तो 3 जैसा कि आप जानते हो ये बढ़ता जाएगा। और देख लो, जैसे आप जानते हो √2, √3, √5, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इन सबका अगर हम अंडर रूट कर देते हैं तो ये सब संख्याएं जो होती हैं इरेशनल बन जाती हैं। इनको हम I से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको हम P और Q के फॉर्म में ना लिख पाए। उसके बाद बच्चों आ जाती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या होता है, पहले इसके बारे में समझो, फिर इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं? इसको R से डिनोट करते हैं। इसके मींस होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये क्या होता है? ये होता है यूनियन ऑफ, अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन कर देते हैं तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बन जाता है। मींस इसमें रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर से आएंगे। तो अगर हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिखा जाए तो कैसे आ जाएगी? इसमें 0 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा, इसमें -1 भी आएगा, इसमें 2/3 भी आएगा, इसमें √2 आएगा, इसमें √3 आएगा, एंड इट इज, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे जो कि Q में है और I में है। तो अगर हम Q और I का यूनियन कर देते हैं तो बन जाता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो आ जाता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है? इसको हम C से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड नोटेशन में C से डिनोट करते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम F इंटर में अगर आ गया R to R, ऐसा कोई फंक्शन आ गया तो बच्चे समझते हैं ये नया नोटेशन है। नो, ये इंटर तक तो हमको पढ़ाया जाता है, ये रियल नंबर है।
बट अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशंस देखें तो रियल नंबर का नोटेशंस वास्तविक में ऐसा होता है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? नंबर्स विच इज ऑफ द फॉर्म, इसको हम सबसे पहले तो z से डिनोट करते हैं, c से भी डिनोट करते हैं। तो c होता क्या है? ये होते हैं कि x प्लस आई वाई, ऐसा फॉर्म वेयर x और y आएंगे रियल नंबर से। इसको हम सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये आपने देखा होगा ये 2D होता है। 2D मीन्स टू डायमेंशनल, x है और y है, x y दोनों रियल नंबर से आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो 2D होता है, टू डायमेंशनल होता है। तो बच्चों ये सब बेसिक्स बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। दिस वेरी माइन्यूट कंटेंट्स, ये कक्षा 6-7 की बातें हैं। फिर जो हम आगे की क्लास ले रहे हैं वो लेंगे फंक्शंस के ऊपर कि फंक्शंस क्या होते हैं। फिर फंक्शन की क्लास अगली वीडियोस में जब हम लेंगे तो लेंगे फंक्शन की क्लास। फिर आज की क्लास इतने पे एंड अप करते हैं, फिर अगली क्लास हमारी फंक्शन पर रहेगी और हम बहुत डिटेल में जानेंगे फंक्शन क्या है। तब तक बच्चों इस वीडियो को पढ़ो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।